अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लियो हैं, अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आपका सूरज इस बुर्ज में है यानी कि सन साइन है, या आप मून साइन से ताल्लुक रखते हैं, तो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा पर्दा उठाने वाला है जिसके पीछे छुपी हुई वो हकीकत है जिसे आप काफी अरसे से नजरअंदाज कर रहे थे। एक ऐसा सच जो शायद आपको अंदर से हिला दे, मगर इसी के अंदर वो ताकत भी छुपी हुई है जो आपको एक ना नई शुरुआत दे सकती है। अगर आपने इस हफ्ते की निशानियों को समझ लिया, इंडिकेशंस को समझ लिया, तो आप वो खोया हुआ सुकून वापस हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो एक ऐसा मौका हाथ से निकल जाएगा जो बार बार नहीं आता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं मगर बोल नहीं पा रहे? क्या आपने नोट किया है कि आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है जिसकी वजह से आप खुद भी नहीं समझ पा रहे? ये वही वक्त है जब कायनात आपसे बात करती है, मगर हर कोई इस आवाज को सुन नहीं पाता। और यही वो लम्हा है जहां आपका इम्तिहान शुरू होता है। आप एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, मगर इसी हफ्ते आपकी असल ताकत आपकी खामोशी में छुपी होगी। आप बाहर से जितना पुरसुकून नजर आएंगे, अंदर से इतने ही सवालों में घेरे होंगे। आप लोगों के दरमियान होंगे, मगर फिर भी तन्हाई यानी कि तन्हा महसूस करेंगे खुद को। आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, मगर दिल के किसी कोने में एक खला है जो भर नहीं रहा। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, मगर आपकी रूह कुछ और मांग रही है। और यही वो लम्हा है जहां आपको खुद को समझाना होगा, क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है और इस हफ्ते आपकी कहानी बदलने वाली है। सूरज इस वक्त आपके अंदरूनी घर में एक ऐसी रोशनी डाल रहा है जो आपको अपनी माजी के कुछ फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगी। चांद की हरकत आपके जज्बात को कभी ऊपर ले जाएगी और कभी नीचे, जिसकी वजह से आपको अपने ही रवैये समझने में मुश्किल होगी। ज़ोहल आपको सब्र का सबक दे रहा है, और ये वो सब्र है जो आपकी जिंदगी के अगले मरहले को मजबूत बनाएगा। राहु आपके माली मामलात में एक गैर मुतवक्का मोड़ ला सकता है, जबकि मरीख आपके फैसलों में जल्दबाजी पैदा करेगा। और यही वो जगह है जहां आपको रुक कर सोचना होगा, क्योंकि एक गलत कदम आपको नुकसान दे सकता है और एक सही फैसला आपकी तकदीर बदल सकता है। क्या आपने महसूस किया है कि आपके अखराजात बढ़ रहे हैं? जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट में। या कोई ऐसी जिम्मेदारी आ गई है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं? ये भी मुझे आप बताइएगा। ये वो वक्त है जब आपको अपने पैसों के मामले में होशियार रहना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती एक बड़े नुकसान में बदल सकती है लियोज। लेकिन इसके साथ एक ऐसा मौका भी आ सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बल्कि आ रही है, जिससे आप अपनी आमदनी को बेहतर बना सकते हैं लियो। मगर शर्त यह है कि आप जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर कदम उठाएं। इस हफ्ते के दरमियानी दिनों में खासतौर पर आपको किसी नए सरमायाकारी से पहले अच्छी तरह तहकीक करनी होगी, क्योंकि जो चीज बाहर से फायदेमंद लग रही होती है ना, वो अंदर से खतरनाक भी हो सकती है। क्या आप अभी भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोग आपकी कदर यानी कि आपके करीब होकर भी आपके नहीं हैं, कि इनके अल्फाज कुछ और कहते हैं और नीयत कुछ और होती है? ये वो वक्त है जब आपको अपने ताल्लुकात को परखना होगा। मोहब्बत के मामले में एक अजीब सी खामोशी आ सकती है। कोई बात जो दिल में है वो जुबान तक नहीं आ रही, या कोई गलत फहमी जो बढ़ती जा रही है, मगर कोई इसे खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते आपको खुलकर बात करनी होगी, वरना फासले बढ़ सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो एक ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो बजाय आम लगे, मगर इसके अंदर एक खास बात होगी। मगर सवाल यहाँ पे ये है, क्या आप इसे पहचान पाएंगे या अपने माजी की वजह से इसे भी नजरअंदाज कर देंगे? घर के माहौल में भी कुछ दबाव महसूस हो सकता है। कोई ऐसी बात जो छोटी लगे मगर अब बड़ी बन रही है, या कोई ऐसा फर्द जो आपसे कुछ तवक्को रखता है मगर आप इसे पूरा नहीं कर पा रहे। इस वक्त आपको अपने अल्फाज पर काबू रखना होगा, क्योंकि एक सख्त जुमला एक गहरा जख्म दे सकता है और एक नरम बात दिलों को जोड़ सकती है। इस हफ्ते का सबसे अहम सबक यही है कि आप अपनी तवानाई को जाया ना करें, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश ना करें। कुछ जंगें ऐसी होती हैं जिन्हें ना लड़ना ही जीत होती है। बुध और जुमेरात के दिन खास तौर पर हसास होंगे। इन दिनों में कोई अहम
फैसला ना करें और ना ही किसी बहस में पड़ें। जबकि हफ्ते के आखिर में एक मिस्बत तब्दीली का इशारा है, इंडिकेशन है, एक ऐसा लम्हा जब आपको लगेगा कि चीजें बेहतर हो रही हैं, ये मूवमेंट आएगा और यही वो वक्त होगा जब आपको अपने दिल की सुननी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये आपकी अहमियत नहीं, ये आपका दिल है जो टूट कर भी जुड़ जाता है, जो मायूस होकर भी उम्मीद रखता है, और यही वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। इस हफ्ते आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपनी कमजोरियों को तस्लीम करना होगा और अपनी ताकत को पहचानना होगा, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। एक छुपी हुई हकीकत जो इस हफ्ते सामने आ सकती है वो ये है कि आप जिस चीज को नुकसान समझ रहे थे वो दरअसल एक हिफाजत थी। अल्लाह ने आपको किसी बड़े नुकसान से बचाया और अब वो आपको एक बेहतर रास्ता दिखाने वाला है। बस शर्त ये है कि आप शुक्र करें, सब्र करें और अपनी नीयत को साफ रखें, क्योंकि जो दिल साफ रखता है ना, आपके लिए रास्ते खुद बन जाते हैं। आखिर में बस इतना याद रखिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर आजमाइश के बाद कामयाबी है और आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह कभी कभी आपकी मेहनत को जाया नहीं करता। अगर आज आपको नतीजा नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बल्कि अल्लाह खामोशी से आपके लिए बेहतरीन वक्त तैयार कर रहा है। जब जब जिंदगी में रास्ते बंद होने लगे तो घबराए नहीं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको किसी गलत रास्ते से बचा रहा है और आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा है। आपकी हर दुआ, चाहे वो जुबान से निकली हो या दिल में छुपी हो, अल्लाह तक पहुंचती है और वो इसे रद्द नहीं करता। बस कभी वो फौरन देता है और कभी बेहतरीन वक्त पर देता है। कभी ताखीर का इनकार ना समझे, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो सोच से बढ़कर देता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और जब रोकता है तो किसी बड़ी हिफाजत के लिए रोकता है। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो गए हैं वो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक फिल्टर था, ताकि आपके पास सिर्फ वही लोग रहे जो आपके लिए बेहतर है। जब दिल टूटे तो याद रखिए अल्लाह ही वो जात है जो टूटे हुए दिलों को सुकून देता है और इसी दर्द के अंदर एक नई ताकत पैदा करता है। आपकी मौजूदा मुश्किल हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह ने हर मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। बस सब्र और यकीन के साथ चलते रहें। सब्र कमजोरी नहीं होता, सब्र वो ताकत है जो इंसान को आजमाइश के वक्त गिरने नहीं देती, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हमेशा होता है। अपने रब पर भरोसा रखें, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब ही एक रास्ता ऐसा होता है जो सिर्फ अल्लाह खोलता है, और वही सबसे बेहतर होता है। याद रखिए आप कभी अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है। वो आपको देख रहा है, सुन रहा है और सही वक्त पर आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आपको ऐसी ही रहनुमाई मिलती रहे जो आपके दिल को सुकून दे और आपके रास्तों को वाज़ेह करे, तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक एहसास है, एक ताल्लुक है जो आपको आपसे जोड़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सो लियोस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, और अपना ज़ोडिक साइन जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और कौन से ज़ोडिक साइन से आपका ताल्लुक है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।